जय हो, जय जयकार हो। गणपति गिरजा पुत्र को सुमरूं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं शारद नाम आधार। सुने सुनावे प्रेम वंश पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरी करे गुरु गोरखनाथ। जय जयकार हो भगवान आप सभी भक्तों पर, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रहो। आज गुरु गोरखनाथ जी का जन्म का चर्चा कर ला। गुरु गोरखनाथ जी को जन्म दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की बबूती से हुए। गुरु गोरखनाथ अजन्मच। एक समय दादा मच्छिंद्र नाथ जी भिक्षा भ्रमण करता करते चंद्रागिरी पहुंचे और चंद्रागिरी में एक परिवार छो और वे परिवार में एक दुई मियाँ बीबी पति पत्नी जो छन निसंतान दंपत्य। वे को नाम छो सरस्वती। हम लोग गढ़वाल जागर में वे को नाम सरो का नाम से बोलना है कि हे जी आ सरो। तो सरो का जो छन 12 वर्ष वे चाह का बाल बच्चा नहीं हुई। बहुत उपचार करी लेकिन उनका बाल बच्चा नहीं हुई। तो गुरुजी भ्रमण करते करते जब चंद्रगिरी पहुंचे, चंद्रगिरी में वो 5 घर में भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगने का बाद उन्होंने अपनी कुटिया गांव में डाल दी। तो जब गांव के लोग सुने कि यार वो बाबा सिद्ध बाबा सिद्ध योगी तो जब सरोन सुने कि तो मैं भी जाना गुरुजी का पास। जब दादा मच्छिंद्र नाथ जी का पास पहुंची तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथन जब सरस्वती की समस्या सुनी तो गुरुजिन जो चपड़े झोली बिटी बबूत गाड़ी और सूर्य मंत्र का द्वारा अभिमंत्रित करित है। वो बबूत जो सरुता दीदी ने बोली कि जा भाई घर जा और घर में जाके बबूत जो पानी में गोली थे पी दे। जब बाबा मिलने का पश्चात जब घर पहुंची तो रास्ता में गांव का लोग मिले कि है भाई तो सुबह सुबह का बिटौनी चाहिए क्या बात। तो सरो ने बताया कि भाई वो हम बाबा जो गाँव में और हमें भी बाबा मिलने गयो आप तो पता चल मेरे बाल बच्चे नहीं होना और ये समस्या। तो बाबा जो चिमते बबू दीन से बोले कि तेरे मन की मुराद पूरी हो जाली और एक टाइम आ लो कि जब मेरे बच्चा का दर्शन करना था तेरे घर आ लो। तो सरो की जब ये बबूती की बात सुनता है वो हैरान हो गए। उन्होंने बोले कि तो दिमाग खराब है कि वो जोगी आदमी जोगी जुगटों पर तो विश्वास के लिए करनी चाहिए। और ये बबूत आज तक खा रुखा है कि तो ये बबूती से कहेगा बच्चा भी ककीन ना हो कि वो जोगी साधु तो खूबसूरत है वो देव तक एक खारा में कि बस बस करना करी हो ये बबूती ना खाई। तो दादा गुरु की बबूत पकड़ी हुई जब घर गया तो भी भैर भीतर भी बहुत सोची तोली और सोची तुलना का पश्चात भी न बबूत जो भैर जख्म गाँव का लोग जो गोबर गुरुओं को मोल कट्टा करता डालता चाह। एक जगह तो यह हुई कि जह जगह अब गुरु को बोलता और एक जगह इन्होंने कि जग सर गाँव को मोल पड़ दो वे पाता पर वक्त भी न बबूत फेंक दी। वे बबूत की ढांग पर लोग प्रतिदिन अपना अपना गुरु को मोल फेंकना है और गुरु गोबर की ढांग पर निकले। इन्हें कर दे 12 साल कट गए। जब 12 साल कट गए तो सरों का आस औलाद नहीं हुई कि बच्चा नहीं हुई। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथन बोल यार कि अब 12 साल हो गए अब तो बच्चा 12 साल हो गए तो जरा मैं देख ना बताए। दादा गुरु जब मच्छिंद्र नाथ जी फिर चंद्रगिरी पहुंचे ना चंद्रगिरी में जब उन सरों तक पहुंची अलख निरंजन को चाप लगाई बोली कि हे माई
अब तो बालक 12 साल का हो गया है, अब जरा उस बच्चे के दर्शन करा दो। तो सारू घबराएगी भी, बोले कि बाबा बच्चा तो हुआ ही नहीं। तो उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी को वरदान दूं और वो फलित ना हो। बता बल मेरे बबू था तूने क्या किया। तो उसने बबूत को जब जिगर आई तो वो सच बताया दिन की सौरन बोली गुरुजी वो बबूत मैंने खाई नहीं छू और बबूत जो मेरी गोबर का ढांग पर फेंकिल छे। तो गुरुजी ने बोली कि बताओ कि गोबर की ढांग कर छे। तो गुरुजी जब गोबर की ढांग पर गए तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाई और गोबर की ढांग पर निशान लगा दी। तो आवाज दे गुरुजी ने कि अगर तो है तो आवाज दे, न तो मैं त्रिशूल फेंकता हूँ। तो गोबर की ढांग पे आवाज आए कि गुरुजी मैं तो पैदा हुआ तो 12 साल लेकिन बाहर निकलने कोई नहीं। तब दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने शक्ति को स्मरण करे कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार में लोग 16 सोमवार का व्रत, 16 शुक्रवार का व्रत, एकदशी का व्रत, पीपल में पानी, कई कृपा, कई प्रकार की पूजा पाठ, व्रत, तप, जप करतन। और जल्दी से आप लोग वो की निस्वण पन्ना। लेकिन मैंने का आंसू देखे सरोकार ये की खौरी सुनते मैंने बबू देव, लेकिन ये का नसीब मरने चाहो वो बच्चा, लेकिन मेरे वरदान तभी फली थी। यह बात जब परमा विष्णु मेरे संग सुनी, वो बोली या तू संसार मच्छिंद्र नाथ जो संसार को भगवान बन जाओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव जी तीन का तीन जो छन गोबर के ढांग का पास है। तो महादेवन के काम करे कि अपनी जटा को एक बाल को पानी छोड़ देता है, उन जो गोबर के ढांग धुल दी। तो जब गोबर की ढांग धुली तो एज बेटे जब मोल पा गयो तो वो एक चुल्हे की दिखेण बैठ गई, चुल्हे की दिखेण बैठ गई तो कनोड़ दिखेण बैठ गई, आँख की नाक दिखेण बैठ गया, कंधा दिखेण बैठ गई, भुजा दिखेण बैठ गई। तो गुरजी के छाके चपड़ मारी बैठो चौ जप माँ। तो पूर्व मूल की गोबर है ढांग मोल है ढांग जो खत्म बोगी। तो गुरजी का बाएं हाथ पर मोल मवास लगे रहे। तो महादेव जी ने दोबारा नलाई तो गुरजी की चौपड़ मरी चाहिए दुई हाथ तक तप मचा। तो बाएं हाथ को जो मोल को मवास जो बोगी वे मोल का मवास से जो पानी की तरफ मवास जो धरती पर गिरी वे मवास से एक नौनी पैदा हुई। फिर भगवान विष्णु जो गुरजी तय जो दूधन नवाई, दूधन नलाण पर जो गुरजी को दाना हाथ बेटे जो दूध धरती पर गिरी वैसे एक बालक पैदा हुई। अब बर्मन बोले भाई कि हे बर्मा, बर्मन बोले कि विष्णु महेश की भाई तुम दियो तब लीला दिखाई। अब मैं इन कर दो ये तीनों को नामकरण कर दो। गुरजन बोले कि भैया नौ निजो चु मोल का मवा से पैदा हुई या नौ निजो चु मोला और देवताओं के द्वारा पैदा हुए, देवताओं के द्वारा एक रचना रचेगी, देवताओं के ध्यान बन गया इले तो संसार जो चु मोला दे बोल। यो बालक दूध की धार से पैदा हुई इले दूधी नर स्वरूप इले नरसिंह और संसार में ये जो दूधी नरसिंह का नाम से जने जालो जो संसार में दूधी गुरु का रूप में चर्चित हो। अब यो बालक गोबर के ढांग का भीतर पैदा हुए इला यो गौ वेद को रक्षा खोलो और संसारित जो गोरख नाम गोरखनाथ का नाम से जड़ लग। ये जो गुर्ज जन्म जात कर्ण फुटिया पैदा हुए, कनोड़ फटा चा, कुंडल पन्या चा, जटा छुटी चाहे। तो गुरु गोरखनाथ जी को जन्म गोबर के ढांग पर होने से गुरु जी को नाम गोरखनाथ रखेगी। जब गुरजन तो एक बालक पैदा कर चो
बबूत से एक नौनी महादेव का हाथ से गया और एक नौन जो विष्णु का हाथ से गया, ताकि मच्छिंद्र नाथ जी तक ये पता चल जाए कि भाई अगर तो बबूत से इन कर सकते तो हम पानी से या दूध से इन भी कर सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये बोली कि भाई हे मच्छिंद्र नाथ ये नीचे के हम संसार में कुछ नहीं कर सकते या मैं भक्तों की नहीं छोड़ता, पर सत्य यो है कि भक्त जब भक्ति दिल से करो तो भक्ति को फल मिल दो। और जब का टाइम हो कि भक्ति में लग दो उत का टाइम हम तय वरदान देर में भी लग दो। यह बात सुनता है बर्मन बोली कि भाई अब यूँ बचो क्यों बोलो, तो मच्छिंद्र नाथ जी बोली कि भाई मैं तो नहीं जोड़ दूँ, मैं तो एक बालक का जोड़ दूँ जो मेरे बबूत से भाई यूँ दियो कि मैं नहीं जोड़ दूँ। तो विष्णु ने मना कर दिन कि भाई मैं बैकुंठ में चाह क्षीर सागर में चाह तो मृत्यु लोक में पैदा हुएगी, मैं तो क्षीर सागर में नहीं ले जा सकता। बर्मन भी मना कर दिन कि मैं परम लोक में यूँ दियो नहीं ले जा सकता। तब महादेवन बै जटा पर उन्होंने दर्दिन दैन जटा पर उन्होंने दर्दिन इले वे जो जटा को जगह बोलन। अब जटा को जगह कोच और वो धरती में दोबारा कन में आई महादेव की जटा बेटी। एक बात मैं आप दूसरी वीडियो में बता लूँ। अभी गुरु जी की बात उड़ी तो गुरु जी की से जुड़ी बात पर हम ध्यान दिला। तो गुरु जी को नाम गौवेद गोबर की ढांग पर जन्म लेने से उनको नाम जो गोरख, गो को रखने वाला गौवेद की रक्षा करने वाला गोरख पड़ी। जब उन्होंने सरो जब वीन जब वो खेल देखी तो वह एकदम घबराएगी। वीन बोली कि ना ना गुरुजी ये तो बच्चा मेरा है और अगर आप ये बबूत मुझे नहीं देते तो ये बच्चा होता भी कहाँ से। दादा ने समझाए तो मच्छिंद्र नाथ जी ने बोली कि भाई ये तेरे नसीब मन चक तेरे नसीब में होंगे तेरा बच्चा होंगे तो तेरे गर्भ में जन्म ले दो, तेन जब बबूत नहीं खा तेरे कब बिटेगी। तो वह बहुत प्रार्थना करी गुरु जी में दादा गुरु में, तो हाथ को टचूड़ी मनाए पूछा करते। दादा ने बोले कि ठीक है अगर यह बात है तो स्वयं तो पाल लिए। तो गुरु गोरखनाथ जी को गुड़ जो सरू लेके पड़ा। अब 6 महीना हुएगी तो 6 महीना बाद जो गुरु जी को जन्म गोबर के ढांग पर बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन हुए। बैसाख मास की पूर्णिमा को गुरु गोरखनाथ जी को जन्म दिन। और भादव मास की जो अष्टमी होंगी जब भगवान श्री कृष्ण को जन्म होंदो वे दिन दादा गुरु मच्छिंद्र नाथन बोली कि बहुत टाइम होगी और यो तो सर्व की माया में फंस गई, अब ये तो कर्म निकल गए। तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जिनकी करे कि एक बबूती फूक मारी और वे बालक की मृत्यु दिखाई देगी। जो बालक गोबर की ढांग बेटी निकली। जाओ अब सरो हल्ला मचाएगी कि भाई बड़ी मुश्किल से एक नॉन हुए और यू जो ये कन साथ छोड़ दिन में तो रुआ पेटी मच गई। सरो गाँव कट्टा देगी। अब उन सर गाँव वालों की करी को बच्चा उठाएगी तो शमशान लेगी। अब शमशान में लेगी तो शमशान हो की चिता रच गई। तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ काफी दूर बैठा था और वो दूर बैठे देखना आ रहा है इनकी यार यू की हुई किले सारी माए तो दादा गुरु की चाहिए और वहां से पिछने और लोग की तब देखने रहे। सर वीन बोली कि
ये जोगी एक दोबारा यूं च ये बच्चा खातिर तो वे सकदू कुछ ना कुछ कर सकदू तो वो लुकी रहा दिखने। तो गाँव का लोग जब बालक था जब चिता लगाएगी था जब अग्नि दे दिन पूरा खार हो गया। गाँव के लोग वापस चल गए। लेकिन दादा गुरु वक्त बैठे रहे और वहां से 4-5 कदम पे छोड़ी बेटी जो छू सारो लुकी तक देखने रहे कि ये जोगी अभी किम बैठो छू ये जोगी के कौन छू। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ तो पता ही नहीं चले कि मेरे पिछने वो लुकी तक मैं दिखनी सीधा सच्चा था। तो बहुत टाइम हैगी दादा गुरु बोले यार कि अब तो सारे गांव के लोग चले गए अभी इधर उधर कोई है नहीं। तो गुरुजी ने आवाज मारी कि हाँ भाई तो अभी ऐसे लेटा रहेगा चलो उठ खड़ा। तो जो चिता जो जली छै जो बबूती वक में छै खारो जो एक चौर वो खार उठी था और एक त्रिशूल बन गई और त्रिशूल को रूप में जो गुरु गोरखनाथ जी दोबारा खड़ा हुई। मैं गुरु गोरखनाथ बनो था अभी तक गुरु को दर्जा नहीं मिले था लेकिन वो नाम गुरु को तो हम गिले गुरु से संबोधित करता था। अब माइन जब देखे कि वो बच्चा दोबारा जिंदा होगी तो माई दौड़ दौड़ते भागी हुई बोली कि भाई क्या मुझे पता था कि महात्मा जी आप कुछ न कुछ अवश्य करोगे इसलिए मैं आपको देख रहा। अभी तुमने ये बच्चा दोबारा जिंदा करता ये बच्चा मुझे दे दो। दादा मच्छिंद्र नाथन समझाए कि भाई अगर ये बच्चा तेरे नसीब में होता तो मरता है क्यों। तेरे नसीब में होता तो तेरे गर्भ में जन्म लेता तेरे घर में जन्म लेता और तेरा तो है ही नहीं वो है ना। तो दादा गुरु ने जब इतना समझाए कि अगर तू देखना चाहते कि है कौन ये तो दादा गुरु ने बोले कि भाई तो अपने मूल रूप में आ जाता। तो दादा गुरु ने अपना शरीर फिर छोड़ देता है एक त्रिशूल का रूप में खड़े होगी। वो बोलिए तो अगर ये त्रिशूल तेरे पेट से जन्म लेता तो बचती पर तो खुशकिस्मत है कि संसार में जब भी कोई पूजा पाठ कोई काम हो तो गुरु जी का दगड़ में तेरा नाम सदैव बोलो कि ये परिवार का खातिर ये दिशा देने का खातिर जो एक नाथ को जन्म। अब समझो जब गुरुजन बोले कि भाई वो तो गोरक्ष गौ को रखना बोल आइए है कि संसार को रक्षक गौ वेद को रक्षक ये लगे तो गोरक्ष बोला। तो पहले भी हम गोरख और अब जो गोरक्ष गोरख ख और गोरक्ष अक्ष रक्ष रक्षा गौ की रक्षा करना। दादा गुरु जब वे की सरों की माया खत्म कर दिन तो गुरु जी वे बालक तो लेके अपना दगड़ा में चल गई। अब चलते 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 तब गुरु जी ने वे की शिक्षा दीक्षा करी और शिक्षा दीक्षा करने का बाद वो तो सिद्धि जप तप ज्ञान योग माया मोह रिद्धि सिद्धि का बारे में बताई। और गुरु गोरखनाथ जी को जन्म दिन जो बैसाख मास की पूर्णिमा गुरु गोरखनाथ जी को जन्म होंदु। गुरु गोरक्षनाथ जी को जन्म भादव मास के अष्टमी तक होंदु। और गोरखनाथ जी तय गुरु की गद्दी गुरु को नाम जो गुरु पूर्णिमा तक मिली जब गुरुजिन जो अपना दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ तय एक विकट समस्या पटी एक माया जाल पटी मुक्त कराए। तो गुरुजिन बोले कि आज तो मेरा गुरु बन गया है। और तब बेटी जो होता है गुरु गोरखनाथ जी को नाम मिली और विकट समस्या के चाहे गुरु गोरखनाथ जी की जय कुछ सुलझा अच्छा दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ की वो मैं आप हैंकी वीडियो में बताऊँ कर लूँ। और अभी आप लोग होता है गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बढ़ रही
जय हो गुरु गोरखनाथ, तेरो नाम सच्चो, तेरो काम सच्चो। भगवान जय जयकार हो भगवान गुरु गोरखनाथ।